नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। चलिए आज हम आते हैं अपने नए पाठ पे। कल का जो हमने पाठ पढ़ा था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए था, उसमें कोई प्रश्नोत्तर नहीं थे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ गृह कार्य भी नहीं होता है, मैंने बस चित्र बनाने को दिया था, दैट्स इट। आज आते हैं हम अपने नए पाठ पे, वो है पाठ 16 जिसका नाम है मस्त कलंदर। ये एक बंदर है जिसके बारे में ये शीर्षक दिया गया है। पहले हम पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको गृह कार्य में करना क्या है। ठीक है। मस्त कलंदर। चिड़ियाघर पहुंचकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। सबसे पहले उन्होंने ऊदबिलाव देखे। वे मछलियां खा रहे थे। अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर एक ऊदबिलाव इधर उधर देखने लगा। बच्चों ने तालियां बजाईं। आवाज़ सुनते ही सारे ऊदबिलाव पानी में चले गए। हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, गीता ने कहा। लंबे तालाब में बहुत सी बत्तखें तैर रही थीं, छोटी बड़ी तरह तरह के रंगों वाली। अचानक कोई बत्तख डुबकी लगाकर एक छोटी मछली चोंच में दबाकर खा लेती थी। दूर लंबी गर्दन वाला जिराफ पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। गिब्बन बंदर की आवाज़ सारे चिड़ियाघर में गूंज जाती थी। बच्चे दौड़कर वहीं जमा हो गए। यह बिना पूंछ वाला बंदर बड़ा ही मस्त था। अपने पिंजरे की सलाखों पर कूद फांद करता हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊ चिल्ला रहा था। बच्चे उसे मस्त कलंदर गिब्बन बंदर कहकर पुकार रहे थे। कभी कभी वह रुककर बच्चों को मुंह चिढ़ाता था, कभी अपना सिर इधर उधर हिलाकर बड़े ही मज़ेदार ढंग से उछलता था, कभी अपना लंबा सा हाथ पिंजरे से बाहर निकाल देता था जैसे कुछ मांग रहा हो। बच्चों ने शेर को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। राजीव ने एक पत्थर उठाकर शेर पर फेंका। शेर कूदकर झपटा। राजीव तो बस बच ही गया। अनिल ने राजीव को दिखाया। सामने लिखा हुआ था, कृपया जानवरों को तंग ना करें। हाँ, तो ये एक मिनट, हाँ, जानवरों को कृपया, सामने लिखा हुआ था, कृपया जानवरों को तंग ना करें। हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी सभी अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। जगह जगह लिखा हुआ था, कृपया जानवरों को कुछ ना खिलाएं। अब तक सभी बच्चे थक चुके थे, फिर भी जाने से पहले एक बार फिर गिब्बन बंदर की ओर चल पड़े। अब वह एक कोने में बैठा था। मस्त कलंदर गिब्बन बंदर, कुलदीप बोला, पर गिब्बन ने तो उधर देखा तक नहीं। वह भी तुम्हारी तरह मनमौजी है, लीना बोली। मस्त कलंदर तुमसे फिर मिलने आएंगे, कहते हुए बच्चे वापस चल पड़े। तो ये जो कहानी है कहाँ की है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। ये एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर, ठीक है, ज़ू, जहाँ आप जाते हो घूमने। बच्चे सारे गए थे और अलग अलग तरह के जानवर देखे सबने। और देखिए जहाँ कि वहाँ भी लिखा हुआ था, जैसे कि ज़ू में होता है, कुछ ना खिलाएं, तंग ना करें, जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। और सबने खूब मस्ती की, और ख़ास करके बंदर जो था उसके साथ सबने खूब एंजॉय किया, खूब मौज मस्ती की, और फिर सब थक करके घर वापस आ गए, है ना। ये आपकी कहानी है। और आपका जो आज का होमवर्क है, गृह कार्य है, आप देख सकते हैं पहले पेज में सबसे ऊपर में 12 नए शब्द दिए गए हैं। ठीक है, उन नए शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आप उसके नीचे देखो, हर पेज में एक एक शब्दार्थ दिया गया है। कुल मिला के 3 शब्दार्थ हैं। तो ये नए शब्दार्थ आपको लिखने हैं और इस पेज का चित्र बनाना है। इस पाठ का सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखोगे पाठ 16 मस्त कलंदर, चित्र बनाओगे ज़ू का, ठीक है, चिड़ियाघर का, मतलब 3 चित्र दिए गए हैं। हाँ, उसमें से जो भी आपको आसान लगता है एक पेज में उसको बनाना है, सबको बनाना है, उसमें रंग भरना है, ठीक है। फिर अगले पेज में नए शब्द और जो शब्दार्थ हैं वो लिखने हैं और तब मुझे भेजना है। आज का आपका ये गृह कार्य है। ये जो कहानी है बिल्कुल वैसी है जैसे आप और हम जाते हैं चिड़ियाघर, पता है ना, अलग अलग बाड़ों, मतलब अपने अपने जगह में। शेर अपने बाड़े में होता है, बाघ अपने बाड़े में होता है, हाथी, जिराफ, बंदर,
सब अपने अपने घर जगह जहाँ होते घूमते रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, आगे आगे क्यों, पिंजरा के जैसा कैसे वो सलाखें बनी रहती हैं। कुछ जानवर जो खतरनाक हैं उनसे हम दूर रहें, हमें नुकसान ना हो, और कुछ जानवर जिन्हें इंसान भी नुकसान ना पहुंचा पाए, उन्हें कुछ ना खिलाएं, इस वजह से उनको बाड़ों में रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। ठीक है, ना आप उनको नुकसान पहुंचा पाइए और ना वो आपको नुकसान पहुंचा पाए। और ये कहानी भी बिल्कुल ज़ू की, आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल लगेगा कि आप ज़ू में घूम रहे हो, चिड़ियाघर में घूम रहे हो, वही कहानी है ये। ठीक है, तो आपको चित्र बनाना है, रंग भरना है, नए शब्द लिखने, शब्दार्थ लिखने और याद करना है। मैं पूछूंगी क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल का काम कल करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। याद ज़रूर कर लेना। ओके, बाय।